हम कामकाजी औरतें काम करती हुई जाती हैं अपने काम पर और काम पर से वापस आके बाकी बचे हुए कामों में लग जाती हैं, यानी कि नेवर एंडिंग काम है। अब इन नेवर एंडिंग कामों को करते हुए आप फ्रस्ट्रेटेड ना हो, एक लूप में ना फंसा हुआ महसूस करो। इसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि जो ऐसे काम हैं जिनसे आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ मैं जी ली, ऐसे कामों को मौका निकाल निकाल के बीच में कैसे भी करके करते रहो। अब उसके लिए टाइम निकलेगा कैसे, इसके लिए मैं लगातार आपके साथ ब्लॉग शेयर करती रहती हूँ कि कैसे निकाल सकते हो टाइम। लेकिन इसमें जो हमारी सबसे बड़ी मदद करता है वो है हमारा टाइम मैनेजमेंट, मल्टीटास्किंग और प्लानिंग। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लानिंग ही है। अगर आपने प्लानिंग अच्छे से कर ली है तो इम्प्लीमेंट होने की संभावना बनी रहती है, लेकिन अगर प्लानिंग ही नहीं है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। आज मैंने इसीलिए शूट किया है पूरा सुबह से लेकर रात तक का, कि मैं सुबह जब ये वाला शेड्यूल फॉलो करके जाती हूँ तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि रात में आके शाम में आके कुछ नहीं करती होंगी, या फिर जब शाम को करती हैं तो सुबह कुछ नहीं करती होंगी। इसीलिए आज शाम को मैंने बनाए थे आलू के पापड़, वो सब भी शूट किया है जो आपको मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चलो अब मॉर्निंग ब्लॉग शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। अभी मैं बात कर रही थी प्लानिंग की, तो प्लानिंग में कल क्या पहनूंगी और सुबह क्या बनेगा। अगर आप ये दो चीज़ें भी प्लान कर लेना तो देखो आपकी सुबह बहुत ही काम और प्रोडक्टिव हो जाएगी। अभी मैंने भिगोई हुई है यहाँ पर मिक्स दाल रात को, तो अब इनमें कुछ नहीं करना। मिक्स दाल का चीला कह लो या और पतला बना लो तो डोसा कह दो। मिक्स दाल का बनाएंगे। सारी दालें इसमें 3-3 चम्मच मैंने मिलाई थी और इनको भिगो दिया था अच्छी तरह धो के रात को। अब इनका पानी निथार दिया है और इनको हम मिक्सी के जार में करके और फटाफट से पीस लेंगे। अभी ये किचन का प्री प्रिपरेशन राउंड चल रहा है। जो मेरे रेगुलर व्यूवर हैं उनको पता है किचन का काम जो है हमेशा 2 टुकड़ों में होता है। एक सबसे पहले सुबह आके किचन में प्री प्रिपरेशन राउंड होता है, जिसमें अगर कोई चीज़ भिगो के रखनी है, थोड़ी देर फूलने के लिए रखनी है, या फिर आलू वगैरह उबालने हैं, सीटी लगानी है, तो वो सब काम पहले यहाँ पर करके इतने गैस पे वो चीज़ें अपना काम करती रहती हैं, इतने मैं अपना झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। तो यही शेड्यूल हमेशा से मेरे लिए काम करता है और मैं इसको कर रही हूँ। अब मैंने मिक्सी निकाल के और दाल को जो है पीस लिया अच्छे से। इस दाल में आपको उतना पानी रखना है जितनी कि दाल उसमें डिप हो जाए, बस आराम से पिस जाती है फिर फटाफट से। और पिसने के बाद इसको बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट आप बना लो, या दरदरा छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ़ाइन पेस्ट बना लो बढ़िया से। थोड़ी सी हींग डाल दी है, थोड़ा सा इसमें नमक डाल दिया है और इसको अभी मैंने मिक्सी के जार में ही छोड़ दिया है, क्योंकि इसको बाउल में पलटने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। फूलना ही तो है तो इसमें फूल जाएगा और मैं इतने फटाफट अपना दूसरा काम कर लूँगी। यहाँ पर मैंने आलू धो लिए और आलू को बॉईल करने के लिए रखेंगे। तो जो डोसा या चीला जो भी आप कहिए वो बनेगा, उसके अंदर स्टफिंग के लिए आलू की थोड़ी सी सब्ज़ी सी बना लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एक अच्छा सा टिफ़िन का मेन्यू, जो ठंडा होने के बाद भी अच्छा लगता है। अब मेरे हस्बैंड आ गए थे किचन में, तो वो बच्चों के लिए दूध रेडी कर रहे हैं और मैं जा रही हूँ अब फटाफट से सफाई करने। तो बच्चे ब्रश करके इतने दूध वगैरह पियेंगे और फिर एक एक करके दूध पी के वो नहाना शुरू कर देंगे और इतने मैं लगा लेती हूँ झाड़ू पोछा। अब मेरी सफाई चल रही है समझिए। मेरे हस्बैंड जो हैं वो अगर किचन में जो भी इस टाइम पे काम है वो कर रहे हैं, वो किचन में खड़े हुए हैं। बच्चे उठ चुके हैं, वो अपने तैयारी कर रहे हैं। साथ में जो यूट्यूब का काम है, रात को वीडियो वॉइस ओवर वगैरह करके फाइनल करके फ़ोन में आ जाती है, उसको अपलोडिंग पे सुबह लगाते हैं। तो वो ये लग रही है डेली की एक वीडियो अपना लगी रहती है, या तो लिव लाइफ इजी वाले चैनल पर या फिर आओ बहन बातें करे वाले चैनल पर। इसी के साथ झाड़ू लग गई है, अब चलेंगे पोछे की तरफ। झाड़ू लगाने में अगर 20 मिनट लगते हैं तो पोछे में 10 मिनट ही लगते हैं, लगभग जस्ट आधे का समय मानिए, क्योंकि झाड़ू के टाइम पे सारी चीज़ें जो भी इधर उधर होती हैं या फिर कोने में से कूड़ा निकालना है कुछ और, वो सब रहता है। पोछे में मुझे कम टाइम लगता है। और साथ में जब से ये पिजियन का लाइट वेट सा है, ये मॉप लिया है ना, तो ये पिछली बार वाला जो मेरा मिल्टन का था उससे ज़्यादा ईजीली और बिना हाथ पे ज़ोर डाले काम करता है। तो इसमें और ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया है पोछा लगाना। अभी पोछे की स्थिति ऐसी है, देखो कई लोग हाथ से लगाना प्रेफर करते हैं,
पसंद मुझे भी है, लेकिन जब साइटिका की प्रॉब्लम हुई थी तब मैंने ये मॉप लिया था और उसके बाद से फिर मॉप ही चल रहा है। कभी कभी मन करता है तो जीने वगैरह पर या रसोई में जैसे डेली लगता है तो वो हाथ से मैं लगा देती हूँ, और कभी लगता है कि हाँ कोई हिस्सा ऐसा है कि जहाँ हाथ से रगड़ने की ज़रूरत है, वहाँ पर हो जाता है। लेकिन अगर आप सोचें कि अगर आप वर्किंग हैं, क्योंकि मैंने देखा है कुछ टीचर्स मेरे साथ थी ऐसी कि वो अकेली जब रहती थी तो उनका कहना ये था कि हमारे पास रोज़ देने के लिए 1 घंटा नहीं है जो हम झाड़ू पोछा करें, तो हम तो वीकली करते हैं झाड़ू पोछा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा घर तो छोटा सा है खैर, लेकिन अगर बड़ा घर भी है, आप हफ्ते में 1 बार करें, थक के और चूर हो जाएं। इसकी बजाय बहुत डीप ना सही, लेकिन जैसे मैं कर रही हूँ फटाफट फटाफट से अगर आप फर्श पे झाड़ू और सिंपल पोछा अपना लगा देते हैं तो घर साफ़ बना रहता है। प्रैक्टिकली आप करके देखना ये चीज़, अगर वीक में 1 बार करो तो वो अलग दिखता है, और अगर आप डेली चाहे बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने किया है फटाफट फटाफट से करते चले जाओ तो घर साफ़ बना रहता है, और आपका जो वीकली क्लीनिंग का टाइम है ना वो भी कम होता है। अब यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि अभी नहाने का टाइम नहीं बचता है, जिस तरीके का शेड्यूल बन गया है तो मैंने फटाफट से अब मैं हाथ धो के फिर किचन में आ जाती हूँ। तो किचन में जो भी बनना होता है फिर मैं वो बनाना शुरू कर देती हूँ टिफ़िन का। एक बार बच्चों का टिफ़िन रेडी हो जाए, उनके बाल बन जाएँ, वो रेडी हो जाएँ अच्छे से, उसके बाद फिर मैं अपना नहाने का प्रोग्राम करती हूँ। तो यहाँ मैंने नॉन स्टिक वाला ये प्रेस्टीज का पैन है और इसको रख लिया तवे को, और हल्का सा इस पर तेल डाला, फैलाया उसको, और फिर ये जो दाल का हमने बना के रखा है पीस के बैटर, इसको गोल से चमचे की मदद से फैला दिया, अच्छे से फैल जाता है। और उधर मेरे हस्बैंड दूसरी कढ़ाई में जो आलू हमने उबाल के रखे थे ना उनको कल्हार देंगे ताकि इसकी स्टफिंग बन सके। अगर टाइम कम होता है तो वो इस टाइम पे फ़ोन वगैरह का काम देख लेते हैं, लेकिन अगर सबसे पहली प्रायोरिटी इस टाइम पे समय पे बच्चों को रेडी करके भेजना है कि उनका टिफ़िन रेडी हो, वो रेडी हो, तो सारे काम उसी हिसाब से चलते हैं कि अगर समय है, एक आदमी यहाँ पर पूरा कर सकता है तो दूसरा आदमी फ्री हो जाता है, नहीं तो दोनों मिलके यहाँ पर करते हैं। अब मैंने दूसरी साइड भी हल्का सा तेल लगाया और इसको पलट दिया। चाहें तो लगाएं, चाहें तो नहीं लगाएं, दोनों ही ऑप्शन है, लेकिन जब पहली बार डालेंगे तब तो तेल लगाना ही है। उसके बाद इसको सेकना है। अब इसमें जो आँच है वो मीडियम टू हाई रखनी है, बिल्कुल धीमे वाला चक्कर नहीं है। और इधर मैंने जो कढ़ाई में तेल डाला था, मेरे हस्बैंड जो सब्ज़ी छौंकने जा रहे थे उसमें हरी मिर्च और जीरा डाल दिया है, थोड़ी सी हींग डाली है। अब वहाँ पर मसाले डलेंगे, लेकिन इधर चल रहा है चीले का काम, तो इसको फटाफट पलटा और थोड़ी सी देर लग रही थी तो मैंने अब गैस जो है वो हल्की सी तेज़ की है। तो अब तवे का टेम्परेचर बिल्कुल ठीक हो गया है, तो ये फटाफट फटाफट अब बनता चला जाएगा। बहुत यम्मी लगता है, बहुत जल्दी बनता है, और सबसे बढ़िया बात यह है कि टिफ़िन में ऐसी रेसिपी रखना मुझे अच्छा लगता है जो ठंडी होने के बाद भी बहुत अच्छी सी लगे। तो ये उसमें की है, ठीक है। तो इस पर मैंने दूसरा चीला जो है वो डाल दिया बनने के लिए, और उधर की तरफ बन रही है आलू की सब्ज़ी। तो वहाँ पर जब आलू कलरेंगे तो उसको आप बिल्कुल मान के चलिए कि या तो कलहारने के लिए छोटे छोटे पीसेस में कर लीजिए, नहीं तो कद्दूकस भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल एकदम लुगदी सी बन जाएगी, वो इसके साथ अच्छे से जाती है। अब इसमें मसालों में जो है हल्दी, मिर्च, धनिया ये सब डाल दिए हैं, आलू डाल दिए हैं, नमक डाल दिया, हल्की सी कसूरी मेथी डाली है, और उसको फ्राई कर रहे हैं मेरे हस्बैंड, और इधर मैं चीले बना रही हूँ। तो दोनों की मदद से, दोनों के सपोर्ट से गृहस्थी की गाड़ी चल रही है, और बिना चिल्लम चिल्ली या बिना किसी मेजर कलेश के, थोड़ा बहुत तो देखो बच्चों को तो टोकना पड़ता है कि कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, या देर मत लगाओ, जल्दी कर लो, वो चीज़ें कैरी ऑन चलती हैं। लेकिन हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता कि एक व्यक्ति जो है वो परेशान हो रहा है, या बच्चे लेट हो गए, बस आ गई, या बच्चे नाश्ता नहीं कर पाए या लेके नहीं जा पाए, ऐसा कभी भी नहीं होता। बाय गॉड ग्रेस हो जाते ही सारी चीज़ें। तो कुल मिला के ये है कि अगर हमारे पास 10 मिनट बचते हैं ना तो हम बच्चों को कहते हैं कि 5 मिनट बचे हैं, जल्दी कर लो। घड़ी की तरफ उनकी निगाह इतनी जल्दी जाती नहीं, वो बेडरूम में होती हैं या बाथरूम में होती हैं, तो उसका फ़ायदा हम उठाते हैं और उनको फटाफट से तैयार कर देते हैं बस आने से पहले। अब मैंने इतने बच्चों के बाल बनाए हैं, इतने यहाँ पर कैमरा रखा हुआ है, तो मेरे हस्बैंड अब टिफ़िन पैक कर रहे हैं। तो जो चीले बने हैं इनके ऊपर आलू की सब्ज़ी इस तरीके से लगा देंगे जैसे डोसे पर रहती है ना,
चाहो तो इसमें अगर आप बनाओ तो इसमें केचप भी ऐड कर सकते हो इस टाइम पे, और यम्मी हो जाता है। तो मैंने पूछा था बेटियों से अपनी, तो उन्होंने कहा केचप नहीं चाहिए, वो सीधे इसको ही पसंद कर रही थी, तो इसलिए केचप नहीं रखा। लेकिन आराध्या को केचप अलग से पसंद है, तो उसके टिफ़िन में पाउच रख देंगे। अब ये एक चीला और उसके अंदर आलू, ये हो गया। अब इसको रैप करके मेरे हस्बैंड जो हैं पेपर के साथ टिफ़िन में रख रहे हैं। ठीक है जी, इनके यहाँ पर बच्चों के टिफ़िन पैक हो रहे हैं, और धीरे धीरे अब 1 साल हो जाएगा। टिफ़िन की पैकिंग का जो काम है वो मेरे हस्बैंड ही करते हैं, इसीलिए ब्लॉग्स में क्लिप्स कम से कम ही हो पाती हैं, क्योंकि कैमरा अगर यहाँ पर है तो हो जाता है, नहीं तो अगर कुछ और काम चल रहा है तो वो नहीं होता। अब यहाँ पर बच्चों के टिफ़िन में इन्होंने सामान रखना शुरू कर दिया है। ये एक बार पैक हो जाएगा तो किचन का काम हमारा जो इमरजेंसी वाला था कि बच्चों का टिफ़िन रेडी हो जाए समय पर, वो हो गए हैं। और उधर मैंने उनके बना दिए हैं बाल, तो बच्चे स्कूल जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब अगला स्टेप होता है हमारी चाय वगैरह चढ़ाने का, साथ में जो हम लोग यहाँ पर नाश्ता वगैरह करेंगे। अब मैं और मेरे हस्बैंड वो वाले चीले अब एक एक करके मैं सेक रही हूँ। जब तक बच्चे बस में चले नहीं जाते तब तक मैं बाहर रहती हूँ, चाहे फिर उस टाइम पे मेरा किचन का काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, इनका कोई सामान छूट तो नहीं गया एंड ऑल दैट, ये सब चीज़ें। एक बार बच्चे जैसे ही जाते हैं तो अगर 1-2 चीले रह भी जाते हैं ना, तो फिर मेरे हस्बैंड सेक लेते हैं। फिर मैं चली जाती हूँ नहाने, क्योंकि फिर पूजा के बाद नाश्ता होता है तो कई बार फिर चाय दोबारा गर्म करने की नौबत आ जाती है। तो अब मैं यहाँ पर नहा के आ गई थी फटाफट से, इतने 2 या 3 शायद बचे हुए थे चीले, वो मेरे हस्बैंड ने सेक लिए, और मैं नहा के सीधे आ गई थी मंदिर साफ़ करके पूजा करने के लिए। तो कुछ फूल रखे हुए थे आज मेरे पास, मैं लाई थी, तो मैंने भगवान जी को फूल चढ़ा दिए और दीपक जला दिया, धूप बत्ती जला दी, मंत्र जाप कर लिया। 5 से 7 मिनट मुझे लगते हैं, लेकिन मेरी कहना चाहिए एक पॉजिटिव शुरुआत करने के लिए दिन की जितनी एनर्जी मुझे भगवान से चाहिए वो मुझे मिल जाती है इन 5-7 मिनट में। अब पूजा करके मैं सीधी आ जाती हूँ फिर किचन में ब्रेकफास्ट लेने के लिए। ब्रेकफास्ट करूँगी, और ये मतलब ठंडे भी अच्छे लगते हैं और गर्म भी। अब मुझे इसको देख के दोबारा से भूख लग रही है रात में जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। अब बजे हैं 8:15, 8:15 के बाद मेरा टारगेट रहता है 8:30 बजे निकलने का। तो वो निकलते निकलते 8:35 के करीब हो जाते हैं। उतने में मुझे नाश्ता करना है, रेडी होना है, जो रोज़ का मेकअप मैं करती हूँ, साथ में कमरा संगवाना है। तो अब अगर मैंने कमरा नहीं संगवाया और वो फैला रहा तो मुझे अभी थोड़ा सा बुरा लगेगा, और शायद जब मैं वापस आऊँगी तब थोड़ा सा बुरा लगेगा। लेकिन अगर मैं तैयार ना हो पाई और मैं बिना रेडी हुए अपने हिसाब से और तब चली गई, तो मेरा पूरा दिन मूड ख़राब रहेगा, इवन एनर्जी भी डाउन सी फील होती है। तो इसलिए इसे ही फिर मैं कहती हूँ कि प्रायोरिटी के हिसाब से काम करो। तो अगर मेरे पास टाइम कम होता है, जैसे आज शूट कर रही थी तो थोड़ी सी भागा दौड़ी ज़्यादा सी लग रही थी मुझे, तो मेकअप करूँ या कमरा साफ़ करूँ, इन दोनों में से पहले कौन सा करना है, आई डिसाइडेड टू डू मेकअप, क्योंकि जिसकी वजह से मेरा ज़्यादा मूड ख़राब हो सकता है, पहले उस चीज़ को ठीक करना मैंने ज़रूरी समझा। तो अब मैं फटाफट से पहले तैयार हो जाऊँगी और उसके बाद बचे हुए 5 मिनट में तब मैं कमरा साफ़ करूँगी, जितना पॉसिबल हो पाएगा उतना, ठीक है ना। तो जो आपके लिए सच में मैटर करता है, जो आपके लिए सच में ज़रूरी है, औरों की नहीं, अपने मन की पहले टटोल लीजिए कि आपकी दरअसल इच्छा क्या है, वो काम कर लीजिए। अब मैं ये जो आपको दिखा रही थी ना, ये लिपस्टिक आई थी जो मैंने मिंत्रा से सितारे वाली साड़ी मंगाई थी, उसके साथ ही मैंने ऑफ़र में करके फिर इसको ऐड किया था कार्ट में, ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट मुझे मिल सके, तो मिला भी। और ये मुझे लैक्मे की 9 to 5 पावर प्ले करके मैट लिपस्टिक है। तो ये लगभग ये लगाइए कि डिस्काउंट प्राइस में, साड़ी जितने की आ रही थी, साड़ी लगभग 3299 की थी, और इसको ऐड करने के बाद जो कार्ट की वैल्यू थी वो 3500 से ऊपर हो गई थी, तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला था। तो इस तरीके से दोनों ही चीज़ों में मुझे थोड़ा थोड़ा फ़ायदा हो गया। तो ये तब मंगाई थी, और अब मैं फटाफट बेसिक सा मेकअप अपना करके, लाइनर वगैरह जो मैं डेली में लगाती हूँ, फिर आजकल हवा धूल भरी ज़्यादा चल रही है हमारे यहाँ, तो मैंने बालों को इस टाइम समेटना ज़्यादा प्रेफर किया। मैंने लगा लिया है क्लच, साथ ही लगा लिया है एक अच्छा सा परफ्यूम, ताकि महक सी आती रहे और अच्छा सा लगता रहे। ये जो जूड़े में लगाया है ये मीशो से है, बहुत अच्छा है यार, ये
पता है मेटल का है, इतना सुंदर, और ईयरिंग ये भी और कड़े भी। तो ये तीनों ही चीज़ें इतनी बढ़िया हैं। किसी का कमेंट भी आया था कि इतनी वर्सेटाइल है कि इसके आगे कुछ और पहनने की ज़रूरत ही नहीं होती। इनसे ही सारे अटायर चले जाते हैं, चाहे साड़ी पहनो, चाहे सूट पहनो, चाहे वेस्टर्न पहनो, ये अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके के कुछ मास्टरपीस आपके पास होने चाहिए, अगर आपको क्विकली तैयार होना है ना, कि आपको डेली में टाइम भी नहीं देना है और साथ में प्रेजेंटेबल भी लगना है इस लेवल का, कि लगे कि हाँ आपने थोड़ा सा लुक पे अलग से टाइम खर्च किया है। तो इस तरीके के कुछ ज्वेलरी के मास्टरपीस आपके पास होने और एक सिग्नेचर मेकअप लुक जो है वो क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि बिल्कुल भी कम टाइम हो तो भी आप 5 मिनट में एक पॉलिश्ड लुक अपना क्रिएट कर सको। अब यहाँ पर जो हमारे बच्चे हैं यहाँ पर, वो जब सोते हैं तब यहाँ पर चादर जो है झाड़ के बिछा दी जाती है। तो सुबह पूरी चादर उठा के झाड़ने का जो एक काम है वो ख़त्म हो गया है। सिर्फ जो चादर पे सिलवटें आई हैं वो मुझे ठीक करके चादर दबानी वगैरह होती है। साथ में इनकी जो ओढ़ने वाले हैं, अभी कभी कंबल उड़ रहा है, कभी चादर उड़ रही है, वैरायटी चल रही है मौसम की भी और इनके ओढ़ने वाले कपड़ों की भी, उसको तय करना होता है। बाकी सिरहाने पे जो ढेर लगा लेती हैं सामान का, उसमें से अगर कुछ किचन का है तो वो मैं ले जाती हूँ। स्टेशनरी का फ़िलहाल नहीं छूती हूँ, क्योंकि पता नहीं उन्होंने कैसे कैसे सजाया हुआ है, क्या रखा हुआ है, तो वो आके फिर ढूंढती रहती हैं कि मेरा ये सामान कहाँ गया। तो ये सब सॉर्ट होता है शाम को जब उनकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है। और कई बार पढ़ाई इतनी लेट चल रही होती है, उसके बाद फिर वो टीवी में बैठ जाती हैं फ्रेश होने के लिए, तो सिरहाने के ये सामान कई बार रह भी जाते हैं। लेकिन जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा उन्हें सजा के रखने की अपने सिर पे पता नहीं क्यों आदत है। खैर, कुछ दिन की आदत है, छूट ही जाएगी जब बड़ी हो जाएंगी। अब यहाँ पर कमरा हो गया साफ़, अब मैं निकलने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। तो जब टिफ़िन पैक बच्चों का करते हैं तभी मेरे हस्बैंड मेरा भी टिफ़िन तभी लगा देते हैं, पैक कर देते हैं। तो किचन का मेरा आखिरी काम बस समझिए, जब मैं नहाने से पहले जाती हूँ तो वो ही रहता है। अब हम निकलेंगे फटाफट। निकलने का टाइम जो है, मेरा स्कूल है 9 बजे का और हमें रास्ते में लगते हैं लगभग 8 से 10 मिनट। मीन्स अगर मैं 8:35 पे भी निकल रही हूँ तो मैं 8:45 पे अपने स्कूल पहुँच जाऊँगी। और 9 बजे जब तक एक्चुअल काम मेरा शुरू होगा, 15 मिनट मुझे मिलेंगे और उतना मेरे लिए काफ़ी है स्विच करने के लिए, एज़ अ मॉम, एज़ अ गृहिणी से एज़ अ टीचर वाले रोल में जाने के लिए। तो ये स्विचिंग आपके लिए बहुत अब बढ़िया काम करती है, आप करके देखना। उसके बाद जब मैं स्कूल से घर आती हूँ तो वो ऑटो का जो टाइम होता है वो मुझे मिल जाता है। अभी घर आके फिर होली की तैयारी शुरू कर दी थी, शॉपिंग करी थी आज शाम को। उसके बाद में आलू के पापड़ बनाए थे, भेलिए की सब्ज़ी बनाई थी, और जो रूटीन की क्लीनिंग वगैरह रहती है वो सब है। तो शूट किया है मैंने, वो आपको अगले ब्लॉग में मिलेगा। फ़िलहाल इस बार आलू के पापड़ बनाने में, पिछली बार भी मेरी बेटियों ने मदद की थी, लेकिन रात में बिना धूप के मैं कैसे बनाती हूँ ये जानने के लिए अगला ब्लॉग ज़रूर देखना। ये फ़िलहाल ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।